नेपाल में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात अब पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अब भारत की सीमा से सटे इलाकों में भी सख्ती बढ़ा दी है। नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज में हुई हिंसा के बाद सिर्फ सुनसरी ही नहीं बल्कि भारत की सीमा से लगे सिराहा जिले के संवेदनशील इलाकों में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सांप्रदायिक तनाव दूसरे इलाकों में फैलने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सिराहा के मुख्य जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल ने गुरुवार दोपहर 2 बजे से अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू करने के निर्देश जारी किए हैं और प्रशासन के मुताबिक जिला सुरक्षा समिति ने हालात की समीक्षा की है और इस समीक्षा के दौरान यह आशंका भी जताई गई कि इलाके में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है और विरोध प्रदर्शन या हिंसा फिर से भड़क सकती है। इसी वजह से संवेदनशील इलाकों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्फ्यू का दायरा गोलबाजार नगरपालिका 3 के कसाहा खोला से लेकर चौहरवा चौक तक और फिर सैनिक चौक से रामप्रसाद तमांग जनता मल्टीपल कैंपस के आसपास के इलाकों तक रखा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल पूरा मामला 26 जुलाई की रात का है। हिंसा की शुरुआत सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज क्षेत्र से शुरू हुई और यहाँ दो समुदाय अपनी अपनी धार्मिक आयोजनों में व्यस्त थे। एक तरफ बोलबम यात्रा की तैयारी चल रही थी जबकि दूसरे समुदाय की तरफ से भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। अब इसी दौरान लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में बज रहे संगीत और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच पथराव और मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। स्थिति जब नियंत्रण से बाहर होने लगी तो सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने के लिए पहले चेतावनी दी, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। इस दौरान 24 साल के एक युवक की मौत हो गई तो वहीं कई लोग और कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। हिंसा के बाद प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू और प्रतिबंध लागू किया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी वजह से सुनसरी जिले की कई नगरपालिकाओं और ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू अभी जारी है। इसके अलावा इटहरी उपमहानगर और रामधुनी नगरपालिका के कुछ हिस्सों में भी प्रतिबंध लागू है। यानी प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह की नई हिंसा या तनाव को से पहले ही रोका जा सके। इसी बीच नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक भी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी की बैठक हुई, जिसमें सुनसरी की हिंसा और देश की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही सभी सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी जोर दिया गया ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके और किसी भी संभावित तनाव को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सुनसरी में शुरू हुआ यह तनाव दूसरे संवेदनशील इलाकों तक ना पहुंचे। इसी आशंका को देखते हुए भारत की सीमा से सटे सिराहा जिले में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में प्रशासन की नजर संवेदनशील इलाकों पर बनी हुई है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है।